बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन, और बेशुमार दरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस और इलाज, और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड फेम शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब, जो कि चेयरमैन हैं अनवर रियाज कदीर डायबिटीज इंस्टीट्यूट लाहौर, प्रेसिडेंट हैं डायबिटिक ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, मेंबर हैं अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब एक अजीम बाप के अजीम बेटे। आपके वालिद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कदीर क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े जो मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए और पाकिस्तान के चीफ सर्जन भी। तो उनकी शानदार खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सितारा खिदमत से भी नवाजा। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब की वालदा माजिदा, जो इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका में मुकीम हैं, वो पाकिस्तान की मायानाज माहिर तालीम। और प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कदीर, जो कि पाकिस्तान के एक अजीम सपूत थे, पूरी दुनिया में उस सर्जरी के हवाले से वो एक बहुत बड़ा नाम थे। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब को एक और एजाज़ भी हासिल है कि बानी जमात इस्लामी जनाब मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के ये दामाद भी हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जो है, जो पहले ज़माने में ये देखा जाता था कि ये जो शुगर की बीमारी है, ये बड़ी उम्र के लोगों की बीमारी थी। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में जाके ये नमदार होती थी। लेकिन आजकल शुगर की बीमारी जो है, ये नौजवानों की यूथ की बीमारी बन गई है, और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त यूथ जो है वो भी इस बीमारी का शिकार हो रही है। तो डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि नौजवानों में ये बीमारी क्यों इतनी फैल रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, और इससे जो है हम अपनी नई नस्ल को कैसे बचा सकते हैं। शरीफ इफ्तिखार सिद्धू साहब, गुजारिश ये है कि ये अपना जो है बीमारी पाकिस्तान की कौमी बीमारी है, और टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ की है। 20 करोड़ मरीजों का ये लूला सेहतमंद है। ये 6 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा, 1 इंच मोटा गदूद है। दुम इसकी तिली में है और सर इसका छोटी अंतरी में है, और जिस रतूबत से खुदा ने से भरा है, डॉक्टर ने उसका नाम रखा है इंसुलिन जी। नाश्ते दोपहर खाने के बाद 20 करोड़ मर्दों औरतों को ये अल्लाह ताला ज़ात इंसुलिन लगाती है, और हर टीका 8 घंटे 24 घंटे शुगर को जगाता है, और शुगर 70-120 रहती है। तो ये जो मर्जी खाएं, 5 किलो आम खाएं, 2 किलो मिठाई, ये ऑटोमेटिकली खुराक के मुताबिक इंसुलिन लगाता है। अगर ज़्यादा खुराक तो ज़्यादा इंसुलिन, लेकिन शुगर 120 से नहीं बढ़ने देता जी। लिहाजा 90% लोग जो हैं, यानी कि 20 करोड़ इंसान, 10 करोड़ औरतें शुगर के मरीज नहीं हो सकते, क्योंकि लोग सेहतमंद है जी। लेकिन 10%, 1 करोड़ औरतें और मर्द जब पैदा हुए थे तो खुदा ही जानता था कि ये कमज़ोर है। 40 साल तक इसने सही काम किया, फिर 5% के हिसाब ने इसने 20 साल में बंद कर दिया। दुनिया का कोई डॉक्टर इसे काम बंद होने से रोक सकता। लेकिन जब ये 100% बंद करता है तो मरीज हट्टा कट्टा है, उसने डॉक्टर के पास क्या लेने आना है। बिल्कुल सही। तो अगले 5 साल गुजर जाते हैं कि नाश्ता दोपहर का खाना खा रहा है, सारी खुराक लगाई जा रही है, तो मरीज कमज़ोर होते होते कमज़ोरी की दलदल में फंस जाता है जी। हड्डियाँ खुर जाती है, पट्टे खुर जाते हैं, आगे धंस जाती हैं, बाल गिर जाते हैं, चर्बी ज़्यादा होने से दिल का दौरा, फालिज, गुर्दा, टांग कट जाती है। तो फिर मरीज जो है घबरा के हमारे पास आता है। तो कराची से पेशावर तक कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं है। ये एक मैं ही हूँ जो कि अपना अमेरिका से ट्रेन होके वापस आ गया हूँ पाकिस्तान में जी। तो यहाँ जो है मेरी अशद हुई थी, लिहाजा खुदा की ज़ात मुझे यहाँ ले आई है। तो मैंने आके यहाँ अनवर रियाज की डायबिटीज़ की बुनियाद रखी 1973 में, और माशाल्लाह पिछले 50 साल से
हमने 1 लाख मरीजों का इलाज किया है सारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट में जहाँ हमारी पाकिस्तानी लेबर गई हुई है जी। और वो सब माशाल्लाह ठीक है। अमेरिका में 3 वो बंदा है मेरी तरह का 75,000 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, तशखीस करके इलाज, वो सारे फिटे हुए हट्टे कट्टे हैं। यहाँ मौत छाई हुई है, अरबों नहीं खरबों रुपये ज़ाया हो रहा है। कराची से पिशावर तक 2 करोड़ शुगर का मरीज है, सिवाय मौत के हमें डॉक्टर से कुछ नहीं मिल रहा। जी डॉक्टर साहब, मेरा बेसिकल जो सवाल वो ये था कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस बीमारी में मुब्तला हो रही है, इसकी क्या वजूहात हैं? ये जो नौजवान नस्ल है जी, ये है अपना इफ्तिखार सिद्धू साहब, व्हाट इज कॉल्ड बर्गर बेबीज। सही। मैकडॉनल्ड से ये खाते हैं जी। हार्डी से खाते हैं बर्गर। तो नतीजा ये है कि ये मोटे हो जाते हैं और सिलसिला सही चलता है तकरीबन 30-35 साल, फिर चर्बी चढ़ जाती है, डबल साइज हो जाता है, वजन ज़्यादा होता है, और जब लोड पड़ता है उसके ऊपर लुबलों में तो लुबला जल्दी थक जाता है। सही। तो इसलिए ये जल्दी शुगर के मरीज हो जाते हैं। लिहाजा ओबेसिटी जो है बजाते खुद बुनियादी वजह है शुगर की। पाकिस्तान में लाहौर में ये पेटू कौम है लाहौरी जी, लिहाजा शुगर सबसे ज़्यादा लाहौर में है, इसी वजह से। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर आप जाएं जहाँ पे खाबे खाए जाते हैं, लक्ष्मी चौक हो या फूड स्ट्रीट हो, तो वहाँ आपको जो है वो ज़्यादा तादाद जो है वो नौजवानों की मिलेगी, जो कड़ाही गोश्त और टिक्का और ना जाने क्या क्या बर्गर और ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लुबलबे पर इतना ज़्यादा लोड पड़ता है कि वो उतनी इंसुलिन, जब ज़्यादा इंसुलिन निकालता है तो वो फिर चंद सालों में ही फारग हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, एक तो वजह ये है कि बहुत ज़्यादा खाना पीना जो है वो भी नौजवानों में है, और इसके अलावा डॉक्टर साहब हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बेशुमार मसाइल का शिकार है, जैसे कि तालीम के हवाले से। जैसे अभी डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स को आगे एडमिशन लेने के लिए किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये जो टेंशनें हैं हमारी नौजवान नस्ल को, क्या ये भी एक सबब है कि ये शुगर की बीमारी हमारी नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले रही है? 100% जी। टेंशन से डायरेक्ट कनेक्शन है पैनक्रियास का, तो एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज होती है और ज़्यादा रिलीज होने से चंद सालों में एग्जॉस्ट हो जाता है और आप शुगर के मरीज हो जाते हैं। सही। लेकिन टेंशन जो है वो बड़ी खौफनाक किस्म की होनी चाहिए। अगर रूटीन की टेंशन है तो सारा पाकिस्तान टेंशन का शिकार है, सारा पाकिस्तान को शुगर हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें वालदैन से भी ये शुगर की बीमारी ट्रांसफ़र होती है, ये भी एक वजह है कि हमारे नौजवान जो हैं वो शुगर की बीमारी में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मसलन एक पेशेंट आता है मेरे पास, वो कहता है जी मैं शुगर का मरीज हूँ, मेरे माँ बाप को शुगर नहीं हूँ जी। तो मैं उससे पूछता तुम्हारे परदादे को क्या बीमारी थी, उसके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे अपना नहीं पता कि परदादे को थी या नहीं, लेकिन अगर परदादे को थी और वो जीन्स नहीं आए हैं बेटे में तो उसको शुगर नहीं होगी। उससे नीचे जीन्स आए हैं उसको भी नहीं है। बिल्कुल सही। पर पोते के अंदर जीन्स आ गया है पीछे से, उसको शुगर हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो इसको कहते हैं जेनेटिक। सही सही। तो डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल आपसे पूछने से पहले मैं अपने जो नाजरीन हैं, हमें देखने वाले हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप में से कोई शुगर का मरीज़ है, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त अहबाब में अगर कोई शुगर का मरीज़ है, तो बराह करम इधर उधर टकरे मारने से बेहतर है कि आप अनवर रियाज कदीर डायबिटीज इंस्टीट्यूट, इस्लामिया पार्क, पूंछ रोड, नस चौबुर्जी तशरीफ़ लाएँ। यही वो अदारा है जो पिछले 55 साल से शुगर की बीमारी पर रिसर्च भी कर रहा है और शुगर के मरीजों का कामयाब इलाज भी कर रहा है। यहाँ जदीद तरीन जो सहूलियात हैं एक इंस्टीट्यूट में जो हो सकती हैं वो मौजूद हैं। एक कंप्यूटराइज्ड लैब है जो दुनिया की जदीद तरीन लेबॉर्ट्रियों में से एक है। यहाँ तमाम टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, ख़ासकर जो है शुगर से रिलेटेड जो टेस्ट हैं वो तमाम यहाँ पर किए जाते हैं, और उसकी जो एक्यूरेसी है वो पाकिस्तान की किसी भी लैब के सामने जो है वो बेहतरीन है, बल्कि कई हवालों से बेहतर भी है। और अमेरिकन जो लैब्स हैं उनके साथ एक्यूरेसी जो है वो मैच करती है। डॉक्टर साहब, इस बारे में बताइए कि आपके पास जो लैब है वो पूरी दुनिया में जो लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं, इस हवाले से आप किस मुकाम पर खड़े हैं? ये जो लेबॉर्ट्री है जी, ये मॉडर्न जो मेडिसिन है
जी। बगैर अच्छी रोबोटिक के प्रैक्टिस नहीं हो सकती। सही। दुनिया का कोई भी डॉक्टर बगैर तशखीस के किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कर रहा, और हमारे पास MRI आ गई है, CT स्कैन, तो हम 1 मिलीमीटर के हिस्से तक बीमारी अपना जिस्म में से निकाल लेते हैं। फर्ज कीजिए ब्रेन ट्यूमर है जी, तो वो 2 मिलीमीटर है, तो CT स्कैन और MRI से निकाल देगी, बिल्कुल सही। और न्यूरोसर्जन उसका इलाज कर देगा। सही। पहले ये सहूलियात नहीं थी। दूसरे जो केमिस्ट्री के टेस्ट हैं वो डेड एक्यूरेट हो गए हैं। तो हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट लेबॉर्टरी है, हमारी मशीनरी वही है जो आगा खान, शौकत खानम या चुगताई में है। बिल्कुल सही। फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ लोड बहुत ज्यादा है। जब ब्लड दे तो तीसरे दिन रिपोर्ट मिलती है, हमारी रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर मिलती है, इस वजह और से हम सिर्फ अपना शुगर के मरीजों का टेस्ट करते हैं, और इसी वजह से एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही डेड एक्यूरेसी है। और हम अब लेबॉर्टरी को कंपेयर करते हैं ह्यूस्टन में एक लेबॉर्टरी के अमेरिकन के साथ जी, तो ब्लड वहां से ज्यादा है, तो तकरीबन 100% एक्यूरेसी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी हमने जो हमारा आज का टॉपिक था वो ये था कि हमारे जो नौजवान हैं वो शुगर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, और इस पर जो है हम चाहते हैं कि अपने नाजरीन के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, वो कौन से इकदामात हैं, वो कौन सी जो है वो ऐसी बातें हैं, ऐसा लाइफस्टाइल है जो अपनाकर हमारी नौजवान नस्ल जो है शुगर की बीमारी से बच सकती है, ये रेशो जो बढ़ रही है वो कम हो सकती है, इस बारे में अवेयरनेस दीजिएगा। मेरा नौजवानों को मशवरा है कि ये जो बेबी फूड्स हैं लाइक मैकडॉनल्ड्स, हार्डीज, फास्ट फूड्स, ये खाना बंद करें, और जो सिंपल डाइट है जो हमारे आबाद खाते रहे हैं वो खाएं। 3 मील सैर करें जी, ये मिनिमम है, बिल्कुल सही। और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल है, वक्त पे सोएं। ये जो डॉक्टर साहब लेट नाइट एक्टिविटीज हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो जो है बाहर रेस्टोरेंट्स में है जाके खाने और सारी रात जागना और सारा दिन सोना, तो ये वो लाइफस्टाइल है जो ना सिर्फ हमारे नौजवानों को जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार कर रहा है, बल्कि हमारे जो दूसरे लोग हैं वो भी इसी वजह से बेशुमार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। प्रोग्राम को साइन ऑफ करते हैं, अपने गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमने अपने नाजरीन के लिए हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, शुगर की बीमारी के हवाले से, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में जो शुगर की बीमारी फैल रही है उस हवाले से हमने बात की। प्रोग्राम को साइन ऑफ करता हूँ अपने ही एक शेर से, इस एक उम्मीद पे करता हूँ सितारे काश्त, इस एक उम्मीद पे करता हूँ सितारे काश्त, उगा जो एक भी तो हसरतें मिटा देगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।